ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने जब नूर को अपना सामान समेटते हुए देखा तो इसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। इसने नूर का हाथ पकड़कर इसे वहीं रोक लिया। ज़ुल्फ़िकार ने बड़े पुख्ता लहजे से कहा कि नूर, तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें अपनी मर्जी से यहाँ पर लाया था और मेरी मर्जी के बगैर तुम घर की दहलीज भी नहीं पार करोगी। नूर ने रोते हुए जवाब दिया, शाह साहब, इस घर में मुझ पर कोई एतबार नहीं करता। आप भी मुझ पर यकीन नहीं करते तो मेरा इस घर में रहने का क्या फ़ायदा है। आपने तो डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट पर यकीन कर लिया है, आपको मुझ पर तो एतबार ही नहीं है। नूर ने तड़प कर कहा, जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मगर आपको मुझसे ज़्यादा इस डॉक्टर की पर यकीन है। इसकी झूठी रिपोर्ट उसने बना के जो आपको दिखा दी है, आपको उस पर यकीन है। ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने नूर की आंखों में देखकर कहा कि नूर, फिलहाल मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें किसी के कहने पर नहीं छोड़ूंगा और तुम इस घर से नहीं जाओगी। दूसरी तरफ अंजुम बेगम, जो नूर की फूफो हैं, जब देखती हैं कि घर के हालात नूर के लिए जहर बन चुके हैं, वो फैसला करती हैं कि नूर को अपने साथ ले जाएंगी। अंजुम बेगम ने ज़ुल्फ़िकार से कहा कि ज़ुल्फ़िकार, मेरी बच्ची यहाँ अकेली पड़ गई है, इसको मैं अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, इसलिए बेहतरी इसी में है कि ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नूर कहीं नहीं जाएगी। उधर ज़ुल्फ़िकार के वालिद इफ्तिखार अली शाह शुरू से ही नूर से दुश्मनी बनाए बैठे हैं। उन्होंने जब देखा कि ज़ुल्फ़िकार अली शाह किसी सूरत भी नूर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो वो अपने आपे से बाहर हो गए। इफ्तिखार अली शाह गुस्से से तिल मिलाते हुए एक ख़ास आदमी को फ़ोन किया और इसे हुक्म दिया कि नूर का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, मुझे ये लड़की ज़िंदा नहीं चाहिए। ज़ुल्फ़िकार अली शाह की माँ ने अपने शौहर को फ़ोन पर यह घिनौनी साजिश करते हुए सुना तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो फ़ौरन ज़ुल्फ़िकार को बताने के लिए फ़ोन करने लगी, मगर ज़ुल्फ़िकार अली शाह फ़ोन नहीं उठा रहा था। ज़ुल्फ़िकार इसी वक्त नूर को लेकर अपार्टमेंट में था ताकि अपने बाप की कड़वी बातों से बचाया जा सके। जैसे ही दोनों गाड़ी से उतरे, इफ्तिखार अली शाह का भेजा हुआ गुंडा वहीं झाड़ियों में छुपा था, उसने नूर पर निशाना बनाया और गोली चला दी। ज़ुल्फ़िकार की नज़र अचानक इस आदमी पर पड़ी। इसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और फ़ौरन नूर के आगे आ गया और सीधी गोली ज़ुल्फ़िकार अली शाह के बाजू पे लग गई। ज़ुल्फ़िकार अली शाह लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। नूर की चीख निकल गई और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, शाह साहब, आंखें खोल लें, आपको क्या हो गया है। वो गुंडा खौफ के मारे वहीं से भाग गया। बिल्कुल इसी लम्हे वहाँ सलार पहुंचा जो पहले ही नूर का पीछा कर रहा था। सलार ने जब देखा कि ज़ुल्फ़िकार अली शाह जख्मी है और नूर अकेली बैठी है तो इसने मौके से फ़ायदा उठाने का फैसला किया। सलार ने नूर को ज़बरदस्ती पकड़ा और गाड़ी में डालकर किडनैप करने का फैसला किया। जैसे ही ज़ुल्फ़िकार को होश आया और कुछ देर के बाद एम्बुलेंस से लेकर गए, ऐसे ही पता चला कि नूर के बजाय गोली जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली शाह को लग गई है। वो सदमे से पागल हो गया और भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और अपने बेटे को देखकर कहा कि ये गोली तुम्हें कैसे लग गई है। और ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये गोली जो है ये आपने नूर पर चलाने के लिए उस आदमी को भेजा था और ये गोली मुझे लग गई है। और इसकी बीवी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने बोझल लफ्ज़ों में कहा कि माँ, नूर कहाँ है, वो ठीक तो है ना। इफ्तिखार अली शाह के पास कोई जवाब नहीं था। इसने नजरें झुका ली और कहा कि नूर को किसी ने अगवा कर लिया है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। ज़ुल्फ़िकार ये सुनते ही तड़प उठा और अपने जख्म की परवाह किए बिना बेड से उठने की कोशिश करने लगा, और नूर को कुछ हो गया ना तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ सलार ने नूर को एक पुरानी जगह पर कैद करके रख लिया और इसे डर है कि कहीं नूर अब ज़ुल्फ़िकार अली शाह इसे ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाए, वरना उसकी खैर नहीं है। नूर रो रो कर सलार से इल्तिजा करती है कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी ज़ुल्फ़िकार अली शाह से है, मुझे क्यों तड़पा रहे हो। मगर सलार जैसे ही इंतकाम की आग में जल रहा था, इसे नूर की तरफ देख कर सुकून मिल रहा था। ज़ुल्फ़िकार अब अस्पताल में नहीं रुकना चाहता था। इसे अपनी माँ ने इसकी माँ ने कहा, मुझे पक्का यकीन है इस सब के पीछे सलार का हाथ है, वो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इफ्तिखार अली शाह शर्मिंदगी के मारे अपने बेटे से नजरें नहीं मिला पा रहा। इसकी गलती ने इसके बेटे की जान को खतरे में डाल दिया था। इसके ज़ुल्फ़िकार अली शाह अपने जख्मों के बावजूद सलार के चुंगल से बचा लेगा, और क्या अंजुम बेगम को पता चल जाएगा कि इनका बेटा सलार कितना बड़ा मुजरिम है। और नूर और ज़ुल्फ़िकार की ये मोहब्बत अब कैसे ऐसे मोड़ पर है जहां मौत और ज़िंदगी का खेल शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या इफ्तिखार अली शाह नूर को कबूल कर लेंगे या फिर इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।